आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। कंडक्टर यानी चालक है जिसकी त्रिज्या क्या हो रही है, बाएं से दाएं सिरे तक एक समान रूप से बढ़ती है। ये बायां सिरा, ये दायां सिरा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है त्रिज्या। जैसा कि आकृति में दिखाया गया, चालक का पदार्थ समदेशी के यानी के का मान क्या है, सभी दिशाओं में समान है, बदल नहीं रहा। इसकी वक्राकार पृष्ठ परिवेश से तापीयरोधी यानी परिवेश से यानी वातावरण से ना तो ताप ले रही है, उष्मा ले रही है, ना ही दे रही है। इसके सिरों पर को T1 और T2 दो ताप पर बनाए रखा जाता है और T1 का मान क्या है, T2 से अधिक है। यदि स्थिर अवस्था में, ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर h के बराबर है तो निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है, ये हमें ज्ञात करना। देखो, तो हमें क्या क्या दे रखा है कि पहले तो ये ताप विरोधी यानी यहाँ से ये वातावरण को कोई Q नहीं देगा, Q इक्वल्स टू 0। और यहाँ से भी क्या होगा कि वातावरण को कोई ऊर्जा नहीं देगा, ऊष्मा नहीं देगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है कि T1 का मान T2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, अधिक ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह की जो दिशा होगी वो हमारी ये हो जाएगी, ऊष्मा प्रवाह की दिशा हमारी ये हो जाएगी इस तरफ, ठीक है। तो ऊष्मा प्रवाह हमारा इस तरफ हो रहा है। अब देखो क्या दे रखा है, स्थिर अवस्था में, और हमें को पदार्थ क्या दे रखा है, समदेशिक है, यानी इसका के का मान क्या हो रहा है, बदल नहीं रहा। तो देखो हम क्या जानते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की दर प्रश्न में क्या दे रखी है, उसको h दे रखा है, ऊष्मा प्रवाह की दर h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपॉन, ठीक है, x, के ए डेल्टा टी अपॉन x। x क्या है यहाँ पे, दूरी x कितनी है, दूरी, ठीक है। और डेल्टा की क्या है, तापांतर, यानी ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर चाहिए ना, तो तापांतर, ताप का अंतर, तो तापांतर दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए h क्या दे रहा है, h समानुपाती किसका हो जाएगा, a के समानुपाती हो गया। डेल्टा टी के भी क्या होगा, समानुपाती हो गया, h समानुपाती डेल्टा टी। और h हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/x के, यानी x के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ताप होगा, मान लो अपन कोई एक सतह ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ ले रखा है इसने, ये एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो यहाँ पे ताप कितना होगा कि T1 T2 से ज़्यादा है, और ये क्या होगा कि सम ताप इसी हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ पे जो ताप होगा T, वो ताप T क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 बटावा x प्लस T2। यानी यहाँ क्या आएगा, T2 से ज़्यादा ताप होगा तभी तो यहाँ से यहाँ इस तरफ ऊर्जा, यहाँ से भी ऊर्जा आगे की तरफ चलेगी, यहाँ से भी ऊर्जा आगे की तरफ चलेगी, तो T का मान आ गया। अब देखो T का मान क्या कर रहा है, T व्युत्क्रमानुपाती है x के, ध्यान से सुनना, जहाँ T क्या है, x के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इस सतह का अगर यहाँ पे एरिया A1 है, ठीक है, यहाँ पे एरिया क्या है, A2 है, ठीक है। तो इस सतह का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ए बराबर, हमारे पास एरिया ए बराबर क्या आ जाएगा, बीच वाली सतह का एरिया ए बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अपॉन x, यानी एकांक दूरी का एरिया प्लस A1, A1 से अधिक होगा बीच वाला एरिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इस तरफ जाने पर हमारा एरिया बढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, जो h हमारा समानुपाती हो गया a के, ठीक है, और h समानुपाती हो गया डेल्टा t के। यानी अगर x बढ़ी, ध्यान से सुनना, x अगर इस सिरे से x बढ़ती है तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, x बढ़ती है तो एरिया हमारा क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर x बढ़ती है तो तापांतर डेल्टा टी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे ताप T1 के सापेक्ष जैसे इधर इधर जाते जाओगे तो T2 के पास, ताप के पास जाते जाओगे,
T2 ताप के पास जाते जाओगे तो आपका तापांतर इधर से इधर जाते ही कम होता जाएगा, तो तापांतर क्या हो जाएगा, x बढ़ने के साथ एरिया तो बढ़ जाएगा और तापांतर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे हमारी h क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी, क्योंकि a तो बढ़ रहा है, ठीक है, पर T उसी सापेक्ष में क्या कर रहा है, घट रहा है। तो ये x के मान के ऊपर ये जो ऊष्मा का प्रवाह वो निर्भर नहीं करेगा, केवल इन दोनों के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि x का मान तो जैसे जैसे लेते जाओगे उस हिसाब से a और t बढ़ता जाएगा। तो जो h का मान है वो क्या हो जाएगा, नियत, h का मान क्या हो जाएगा, नियत, h का मान नियत हो जाएगा। और नियत हमें किस वक्र के अंदर दे रखा है, इस वक्र के अंदर दे रखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, इसमें कह रहा है कि ऊष्मा प्रवाह की दर बढ़ती जाएगी, बढ़ थोड़ी ना रही है, ऊष्मा प्रवाह की दर वही है, और ऊष्मा प्रवाह की दर जितनी प्रारंभ में रहेगी उतनी की उतनी अंतिम सिरे पे रहेगी। तो प्रारंभ में ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर क्या होगी, के ए डेल्टा टी बटावा डेल्टा एक्स, यानी दूरी के अंदर परिवर्तन। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।